हेलो फ्रेंड्स, मैं आशु भाटी आपके यूट्यूब चैनल बीसीसी क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हम आज आपको सितंबर महीने का फुल करंट अफेयर लेकर आए हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत हुई है। मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत हुई है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश राज्य के 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घरों तक पक्की सड़क बनाई जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा इस योजना से लाभान्वित होने वाले नहीं हैं? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है, तो क्या है इसमें? मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना। क्या है? मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना। जिस इसके तहत क्या है, उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके तहत 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घरों तक क्या बनाई जाएगी? पक्की सड़क बनाई जाएगी। पक्की सड़क बनाई जाएगी। तो अब यहाँ पे मेजर ध्यानचंद की बात आई है, तो मेजर ध्यानचंद एक इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं। तो मेजर ध्यानचंद का जन्म कब हुआ था? इन्हीं के जन्मदिन पर क्या बनाया जाता है? 29 अगस्त को खेल दिवस, नेशनल स्पोर्ट्स डे बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? नेशनल स्पोर्ट्स डे। तो 29 अगस्त को इनका जन्म हुआ था। 29 अगस्त 1905 में 29 अगस्त 1905 में इलाहाबाद में। और चेतन चौहान, 19 खिलाड़ियों के नाम पर ये सड़क बनाई गई है और सभी यूपी के खिलाड़ी हैं। जितने भी हैं सारे क्या है? यूपी के खिलाड़ी हैं। तो बताइए, 19 खिलाड़ी हैं यूपी के, सारे जितने भी हैं उन यूपी के खिलाड़ियों के नाम पर बनाई जा रही है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है परवीन कुमार। सेकंड ऑप्शन है पीयूष चावला। थर्ड ऑप्शन है मुनाफ पटेल, मोहम्मद कैफ। तो परवीन कुमार के नाम पर भी सड़क बनाई जा रही है, पीयूष चावला के नाम पर भी सड़क बनाई जा रही है, मोहम्मद कैफ के नाम पर भी सड़क बनाई जा रही है। तो इसमें एक ऐसा ऑप्शन है मुनाफ पटेल, जिसके नाम पर सड़क नहीं बनाई जा रही है। अभी अभी चेतन चौहान की डेथ हुई है, तो चेतन चौहान के नाम पर भी क्या बनाई जा रही है? एक सड़क बनाई जा रही है। चेतन चौहान। तो चेतन चौहान कहाँ के हैं? बरेली के। इनकी मृत्यु हो चुकी है, चेतन चौहान जी की। तो चेतन चौहान के नाम पर भी एक सड़क बनाई जा रही है। अभी अभी इनकी मृत्यु हुई है, चेतन चौहान। तो ये बरेली के हैं, इनकी मृत्यु हो चुकी है, इनके नाम पर भी एक सड़क बनाई जा रही है। और जितने भी यूपी के 19 खिलाड़ी हैं उनके नाम पर क्या बनाई जाएगी? पक्की सड़क बनाई जाएगी खिलाड़ियों के घरों तक। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में केरल सरकार ने प्रतीक्षा नाम की पहली समुद्री एम्बुलेंस की शुरुआत की है। हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रतीक्षा नाम की पहली समुद्री एम्बुलेंस की शुरुआत की है। यह किस जिले में तैनात किया गया है? तो फर्स्ट ऑप्शन है कोल्लम। और सेकंड ऑप्शन है कन्नूर। थर्ड ऑप्शन है तिरुवनंतपुरम। और फोर्थ ऑप्शन है मलप्पुरम। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा तिरुवनंतपुरम। तो ये प्रतीक्षा नाम की पहली समुद्री एम्बुलेंस केरल के राज्य में बनाई जा रही है। इसके केरल के राज्य में देखते हैं केरल के बारे में। तो केरल का एक जिला है तिरुवनंतपुरम, इसमें बनाई जा रही है। तो जब केरल की बात हुई है तो केरल के बारे में जानते हैं। केरल के सीएम कौन है?
और गवर्नर कौन है? केरल के सीएम है पिनराई विजयन, पिनराई विजयन, पिनराई विजयन। और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद खान। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ आरिफ मोहम्मद खान। तो केरल की बात चल रही है, तो केरल के बारे में देखते हैं क्या। तो केरल के सीएम कौन है? केरल के सीएम है पिनराई विजयन। कौन है? पिनराई विजयन, पिनराई विजयन। और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। गवर्नर कौन है? गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद खान। तो आरिफ मोहम्मद खान। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो क्या है अगला क्वेश्चन? हाल ही में जापान सरकार द्वारा, हाल ही में जापान सरकार द्वारा भारत को लगभग 3500 करोड़ रुपए की राशि का आधिकारिक विकास सहायता ओडीए ऋण प्रदान किया गया है। यह ऋण किस परियोजना के लिए दिया गया है? तो जापान सरकार, तो जापान की बात चल रही है। तो जापान के पीएम, तो जापान के बारे में बात करेंगे। जापान के पीएम कौन है? शिंजो अबे। कौन है? शिंजो अबे, शिंजो अबे। शिंजो अबे थे, अब इन्होंने क्या कर दिया? रिजाइन दे दिया। शिंजो अबे ने क्या दे दिया? रिजाइन दे दिया, शिंजो अबे। तो अब इनके प्रधानमंत्री कौन है? अब जापान के प्रधानमंत्री है योंग सू। सही से इनका नेम याद नहीं आ रहा, तो कुछ ऐसी है, योंग होसू। तो देखते हैं किस पर्पज के लिए दिया गया है, किस पर्पज के लिए दिया गया है? कोरोना, इसका फर्स्ट ऑप्शन है मुंबई मेट्रो के विकास के लिए, मुंबई मेट्रो के विकास के लिए। और इसका सेकंड ऑप्शन है कोरोना वायरस से निपटने के लिए, कोरोना वायरस से निपटने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोरोना वायरस से निपटने के लिए। तो अब यहाँ पर जापान की बात हो रही थी, तो देखो जापान के बारे में। तो जापान की कैपिटल क्या है? जापान की कैपिटल है टोक्यो। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। करेंसी येन, करेंसी येन। और एक बात और ध्यान रखिए, तो जापान की कैपिटल टोक्यो में 2021 के क्या होंगे? ओलंपिक होंगे, 2021 के ओलंपिक होंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही के लिए अनुमान जारी किए हैं, जिसमें भारत की जीडीपी ग्रोथ दर में 23.9% की कमी दर्ज की गई है। वर्तमान में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार
किसका है? तो क्या हुआ है, सांख्यिकी और कार्यक्रम का मंत्रालय किसके पास है? सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय किसके पास है? राव इंद्रजीत के पास, राव इंद्रजीत। तो राव इंद्रजीत के पास सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय है। इसमें इस मंत्रालय ने क्या क्या बताया है कि 2020-21 की पहली तिमाही के लिए एक अनुमान जारी किया है, जिसमें भारत की जीडीपी ग्रोथ में 23.9 की कमी दर्ज की गई है। और जीडीपी कांस्टेंट ईयर जो है हमारा, जीडीपी ज्ञात करने का एक कांस्टेंट ईयर है 2011 2011-12 2011-12 बेस्ड ईयर। क्या है? एक बेस ईयर यही है जीडीपी ज्ञात करने का, 2011-12। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में यह घोषणा की गई है, हाल ही में यह घोषणा की गई है कि भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव नवंबर में गोवा में आयोजित किया जाएगा। नवंबर में गोवा में आयोजित किया जाएगा। तो IFFI की स्थापना किस वर्ष हुई थी? IFFI की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो नवंबर में गोवा में आयोजित किया जाएगा। तो IFFI की स्थापना कब हुई थी? इसका फर्स्ट ऑप्शन है 1952, 1966, 1972, 1977। तो इसका राइट आंसर होगा 1952, 1952। अब 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव नवंबर में गोवा में आयोजित किया जाएगा। तो इससे पहले जो सम्मेलन हुए, फिल्म महोत्सव हुआ, वे कहाँ कहाँ हुए? तो देखिए क्या है, 49वां कहाँ हुआ? 49वां 51वां देखो पहले, 51 से पहले क्या होगा? 50वां। 50वां क्या कहाँ हुआ? गोवा में। कहाँ हुआ? गोवा। 50वां हुआ गोवा में। 2019 में कहाँ हुआ? गोवा। 50वां कहाँ हुआ? 2019 में गोवा में हुआ। कहाँ? गोवा। 49वां 2018 में, 49वां 2018 में कहाँ हुआ? गोवा में। कहाँ हुआ? गोवा में। 51वां 2020 में, 51वां 2020 में कहाँ होगा? गोवा में। कहाँ होगा? गोवा में, जैसे कि यहाँ पे कह रखा है। तो ये सम्मेलन हुए पिछले 50वां 49वां। 50वां हुआ 2019 में गोवा में, 49वां 2018 में गोवा में, 51वां भी गोवा में हो रहा है। तो ये बताइए, ये सम्मेलन 51वां है, तो फर्स्ट कब हुआ था? फर्स्ट हुआ था 1952 में। फर्स्ट हुआ था 1952 कहाँ पर? मुंबई में। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में यह घोषणा की गई है कि राष्ट्रीय खेल और साहसिक पुरस्कारों को 7 श्रेणियों में से 4 श्रेणी की पुरस्कार राशि में वृद्धि की घोषणा की गई है। निम्नलिखित में से किस श्रेणी में पुरस्कार राशि की वृद्धि नहीं की गई है? तो पुरस्कार राशि की जो राशि दी जाती है पुरस्कारों के साथ में, उनमें क्या की गई है? वृद्धि की गई है। राष्ट्रीय खेल और साहसिक पुरस्कारों की 7 श्रेणियों में से 4 श्रेणी में पुरस्कार राशि में वृद्धि की गई है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार,
तेंजिंग नोरगे पुरस्कार, किसमें वृद्धि नहीं की गई है? तो इसका राइट आंसर है तेंजिंग नोरगे पुरस्कार, तेंजिंग नोरगे पुरस्कार। तो जो राजीव गांधी की, पहला ऑप्शन है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसमें अब कितनी कर दी गई है राशि? 25 लाख रुपए पर मंथ, 25 लाख रुपए राशि क्या कर दी गई है? 25 लाख रुपए। और अर्जुन अवार्ड, अर्जुन अवार्ड में 25 से 15 लाख, 25 से 15 लाख। तो अगला क्वेश्चन देखिए, तो इसका राइट आंसर होगा तेंजिंग नोरगे नेशनल एडवेंचर अवार्ड में, इसमें किसी वृद्धि नहीं की गई है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के पूर्व एथलेटिक कोच पुरुषोत्तम राय का निधन हुआ है। इस वर्ष उन्हें कौन सी पुरस्कार देने की घोषणा की गई? कौन सा पुरस्कार देने की घोषणा की गई है?